नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है मूर्ख कछुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर तालाब के किनारे हरे भरे जंगल में कई जानवर शांति से रहते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था, जिसका नाम भोला था। भोला कछुआ थोड़ा आलसी और बहुत बातूनी था। वह जब भी किसी से मिलता, घंटों बकबक किए बिना नहीं रहता। उसे हमेशा अपनी बातें सबसे जरूरी लगती थी, चाहे कोई सुने या ना सुने। भोला के दो अच्छे दोस्त भी थे, मित्र और विवेक, जो कि दो चतुर बगुले थे। वे दोनों भोला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी बातूनी आदत से कभी कभी परेशान भी हो जाते थे। फिर भी वे उसे समझाते रहते, भोला भाई कम बोलो, ज्यादा बोलने से मुसीबत आ सकती है। लेकिन भोला हर बार हंसकर टाल देता, अरे बोलने से ही तो दुनिया चलती है। एक गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने लगा। तालाब के आसपास के जानवर इधर उधर चले गए। मित्र और विवेक ने सोचा कि यदि वे जल्द ही किसी और बड़े तालाब की तलाश नहीं करेंगे, तो सबको प्यास से मरना पड़ेगा। वे दोनों बगुले उड़कर दूर दूर तक खोजबीन करने निकले और उन्हें एक बड़ा और सुंदर तालाब मिला, जहां खूब पानी था और चारों तरफ हरियाली भी थी। दोनों बगुले वापस लौटे और भोला से बोले, भाई हमें तुरंत इस तालाब से चलना होगा, वरना मुसीबत में फंस जाएंगे। हम तुम्हें भी अपने साथ ले चलेंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। भोला ने उत्सुकता से पूछा कि क्या बात? मित्र ने समझाया, चूंकि तुम उड़ नहीं सकते, हम एक तरकीब निकालेंगे। हम दोनों एक लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी चोंच में पकड़ लेंगे और तुम लकड़ी के बीच को अपने मुंह से पकड़ लेना। लेकिन याद रखना, सफर के दौरान तुम्हें एक भी शब्द नहीं बोलना है। यदि तुमने मुंह खोला तो गिर जाओगे और जान भी जा सकती है। भोला ने गर्व से सीना फुलाते हुए कहा, अरे इतनी छोटी सी बात, मैं एकदम चुप रहूंगा। योजना के मुताबिक मित्र और विवेक ने एक मजबूत लकड़ी उठाई। दोनों बगुलों ने लकड़ी के छोरों को अपनी चोंच में दबा लिया और भोला ने बीच से मजबूती से लकड़ी पकड़ ली। फिर दोनों बगुले उड़ने लगे और भोला भी हवा में उड़ता चला गया। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर जंगल के अन्य जानवर अचंभे में पड़ गए और सब चिल्लाने लगे, देखो देखो कछुआ उड़ रहा है, अरे वाह क्या नजारा है। भोला, जो अपनी तारीफ सुनकर हमेशा फूला नहीं समाता था, अब खुद को रोक नहीं पाया। उसे लगा कि वह भी कुछ कहे, ताकि सभी जाने कि यह कमाल सिर्फ उसकी वजह से है। बिना सोचे समझे भोला ने अपना मुंह खोला और कहा, यह तो मैं। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, लकड़ी छूट गई। भोला तेजी से नीचे गिरा और धप्प से जमीन पर आ टपका। चोटिल भोला बुरी तरह कराहने लगा। मित्र और विवेक तुरंत नीचे उतरे और दुखी होकर बोले, भोला भाई, हमने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि बोलना मत। अब देखो, अपनी गलती की सजा खुद भुगत रहे हो। भोला ने आंसू भरी आंखों से कहा, अब मुझे समझ आया कि हर जगह बोलना अच्छा नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। इसके बाद भोला ने सचमुच अपनी आदत बदल ली। वह सोच समझकर बोलने लगा और अपने से बड़ों की बातों को ध्यान से सुनने लगा। इस कहानी से
हमें यह सीख मिलती है कि समय और परिस्थिति को देखकर बोलना चाहिए। धन्यवाद।